हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्योर्स ऑफ ट्रेडिंग पे। तो गाइस, जैसा हमने डिस्कस किया था कि हम लोग मार्केट में डेली मार्केट एनालिसिस करेंगे मंडे टू फ्राइडे, और जब वीकेंड होगा उसमें हम कोशिश करेंगे कुछ अच्छी टॉपिक्स सीखने का। तो गाइस, जैसा हमने डिस्कस किया हुआ था, आज हम कुछ अच्छा सीखते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि मार्केट एक झुंड है, और इस मार्केट में बहुत से प्लेयर्स हैं, लाइक एचएनआई, लाइक इन्वेस्टर्स, लाइक एफआईआई, डीआईआई, लाइक रिटेलर्स। बहुत तरह के प्लेयर हैं। जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो हमेशा रिटेलर से एक कदम आगे चलते हैं। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे मार्केट में सबका एंड गोल होता है पैसा कमाना। एक बंदा पैसा लूज कर रहा है तो दूसरा पैसा बना रहा है। तो मेजोरिटी लोग जिस साइड चलेंगे उस साइड में पैसा नहीं बनेगा। तो हमें भीड़ से थोड़ा अलग चलना होगा, थोड़ा अलग सोचना होगा। ठीक। तो एज ए ट्रेडर वी ऑलवेज फाइंड लो रिस्क ट्रेड, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड एंड हाई रिवॉर्डिंग ट्रेड। तो ये हमारा मकसद होना चाहिए कि हमें लो रिस्क वाला ट्रेड खोजना चाहिए, हाई प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड में एंटर होना चाहिए, और जिसमें हाई रिवॉर्ड मिले उस ट्रेड में एंटर होना चाहिए। तो ये हमारा एक बेसिक स्टार्ट है। तो हम लोग आज सबसे पहले कैंडल स्टिक को समझते हैं कि कैंडल स्टिक क्या होता है, और कैंडल स्टिक कितने तरह के होते हैं, और कैंडल स्टिक का इंपॉर्टेंस क्या है। तो मार्केट में सबसे पहला जो रूल होता है, हमें कैंडल्स को समझना होता है कि मार्केट में एक कैंडल है, वो कैंडल क्या कहना चाह रहा है। अगर आप उन चीजों को समझ जाओ तो स्ट्रेटेजीज हो या फिर कुछ पैटर्न्स हो, वो आप खुद फाइंड आउट कर लोगे। स्ट्रेटेजी सर, मेरा मकसद आपको स्ट्रेटेजी बताना नहीं कि मेरी स्ट्रेटेजी पे आप ट्रेड करो। मेरा मकसद है कि आप खुद स्ट्रेटेजी बना पाओ, उस काबिल बनाना। थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही होगी, तो हम कोशिश करेंगे धीरे धीरे इंप्रूव करने का। तो हम लोग आज कैंडल स्टिक, क्योंकि एक कैंडल ही हर कुछ बता रहा है मार्केट में। जो 5 मिनट का कैंडल होता है, जो 15 मिनट का कैंडल होता है, जो 1 आवर का, 4 आवर का, 1 डे का कैंडल होता है, वो कुछ ना कुछ मार्केट में बताना चाहता है जो हम समझ नहीं पाते हैं। तो हमें वो सबसे पहले समझना है कि कैंडल क्या है। सबसे बेसिक चीज है कैंडल। तो कैंडल समझेंगे कि कैंडल क्या बताना चाह रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइज, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सपोर्ट करें। सपोर्ट में सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, कि आपको नेक्स्ट किस चीज पे वीडियो चाहिए कमेंट में जरूर बताएं, और हो सके तो अपने दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू। चलिए चलते हैं नोट पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैंडल स्टिक से। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि व्हाट इज कैंडल स्टिक। तो कैंडल स्टिक ओरिजिनेटेड इन जापान एंड आर यूजफुल फॉर रिकॉग्नाइजिंग मार्केट सेंटिमेंट एंड द बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन बुल्स एंड बियर्स। तो कैंडल स्टिक जो ओरिजिनेट हुआ था वो जापान में हुआ था। तो इसी के लिए हम लोग जो अभी कैंडल स्टिक फॉलो करते हैं उसे जापानीज कैंडल स्टिक बोलते हैं। तो जैसे कैंडल स्टिक बहुत तरह के होते हैं, लाइन वाले टाइप के कैंडल स्टिक, बार कैंडल स्टिक। तो इसी तरीके से हम लोग जो कैंडल स्टिक फॉलो करते हैं उसे कहते हैं जापानीज कैंडल स्टिक। तो कैंडल स्टिक में क्या होता है कि ये हमें पावर बताता है बुल्स एंड बियर्स के बीच का। कि लाइक अगर रेड कैंडल बन रहा है तो जो बियर्स है हमारे वो जीत रहे हैं और बुल्स हमारे हार रहे हैं। जो ग्रीन कैंडल होता है वो ये शो करता है कि बुल्स जीत रहे हैं, बियर्स हार रहे हैं। तो ये एक पावर दिखाता है कि बुल्स एंड बियर्स के बीच का पावर, वो हमें कैंडल बताता है। हम सबसे पहले कैंडल ही समझते हैं कि कैंडल क्या होता है। तो जैसे इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि ये बुलिश इनगल्फिंग है। तो बुलिश इनगल्फिंग क्या बताता है, अगर बुल रन में अगर बने तो ट्रेंड कंटिन्यू होगा, ट्रेंड कंटिन्यूएशन बोलेंगे। अगर बुल रन में मार्केट ऊपर जा रहा है, अगर बुल रन में मार्केट ऐसे ऐसे करके ऊपर जा रहा है और कहीं पे थोड़ा सा रिवर्स हो रहा है, जो ये पुल बैक होता है, पुल बैक ले रहा है, और कहीं पे अगर इनगल्फिंग कैंडल बन रहा है, तो ये हमें ये दिखाता है कि ये ट्रेंड आगे भी कंटिन्यू ही होने वाला है। इसी तरीके से ये ट्रेंड रिवर्सल हम कब मानेंगे इसको। तो ट्रेंड रिवर्सल अगर डाउन ट्रेंड में मार्केट चल रहा है, कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, और अगर कहीं पे बुलिश इनगल्फिंग बने, तो इसमें ये होता है कि बुलिश इनगल्फिंग अगर बना है तो ये हो सकता है कि ये प्रॉफिट बुकिंग भी हो। जो लोग यहाँ पे सेल किए हुए हैं, हो सकता है कि इनका प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ पे हो। ठीक है, तो अगर ये प्रॉफिट बुकिंग होगा तो प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद हो सकता है कि फिर से ये नीचे आए, या फिर हो सकता है कि ये यहाँ से अगर 50% को, अगर 50% तक अगर पहुंच जाता है, अगर ब्रेकआउट हो जाता है 50% का, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये ट्रेंड का रिवर्सल भी है, और यहाँ से मार्केट फिर अपसाइड भी जा सकता है। तो ये है बुलिश इनगल्फिंग का केस, कि अगर मार्केट में अप ट्रेंड है और अप ट्रेंड में मार्केट जाया जा रहा है, और ऊपर में एक पुल बैक पे अगर बुलिश इनगल्फिंग बने, तो हम इसे मानेंगे कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन होने वाला है। और ट्रेंड रिवर्सल तब मानेंगे कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है और एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बन रहा है डाउन ट्रेंड में, तो हम ये सोच सकते हैं कि ये हो सकता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग भी हो। जो लोग ऊपर सेल किए हुए हैं वो प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे, या फिर हो सकता है कि अगर ये 50% का ब्रेकआउट कर दे, जो डाउन ट्रेंड में मार्केट चल रहा था उसका अगर 50% का ब्रेकआउट हो जाए, तो हम इसे ट्रेंड रिवर्सल भी बोलेंगे।
तो सेम चीज है बियरिश इनगल्फिंग के भी केस में। अगर बियरिश इनगल्फिंग है तो उस केस में क्या होगा कि जो बियर रन होता है, जो डाउन ट्रेंड हमारा मार्केट का होता है, अगर डाउन ट्रेंड में अगर बियरिश इनगल्फिंग बनता है पुल बैक पे, तो हम वहां से उसे ट्रेंड कंटिन्यूएशन बोलेंगे। और अगर सेम सेम केस होता है जो हम बुलिश इनगल्फिंग में देखते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है और अप ट्रेंड में कहीं बियरिश इनगल्फिंग बन रहा है, रेड कलर का कैंडल होता है बियरिश इनगल्फिंग। अगर बियरिश इनगल्फिंग बन रहा है, बियरिश इनगल्फिंग का कैंडल कैसा होगा कि फुल बॉडी कैंडल होता है, ये ऐसा कैंडल होगा, ये हो जाएगा बियरिश इनगल्फिंग का। और बुलिश इनगल्फिंग कैसा होता है कि ये अगर ग्रीन कैंडल का बना है तो ये हो जाएगा बुलिश इनगल्फिंग, और ये अगर रेड कलर का बना है तो ये हो जाएगा बियरिश इनगल्फिंग। तो सेम होगा जैसा अगर डाउन ट्रेंड, अगर अप ट्रेंड में मार्केट है और अगर कहीं पे बियरिश इनगल्फिंग बन रहा है तो हो सकता है कि वो प्रॉफिट बुकिंग भी हो, और अगर 50% का ब्रेकआउट हो जाता है तो हम ये मानेंगे कि वो ट्रेंड का रिवर्सल भी हो रहा है। ठीक है। इसी तरीके से अब हम लोग सेकंड टॉपिक पे चलते हैं, सेकंड कैंडल स्टिक जो कि है डोजी। तो डोजी को अगर हम पढ़े तो डोजी से क्या समझना है, डोजी होता है इंडिसीजन कैंडल। कुछ ऐसा बनता है कि इसमें क्या हो रहा है कि मार्केट पहले कहीं पे मान लो कि रेड कलर का डोजी बनता है। रेड कलर का डोजी हमें क्या शो करता है कि मार्केट पहले खुला यहाँ पे, इस पॉइंट पे ओपनिंग है, कुछ हाई यहाँ का लगाता है, लो मार्केट में यहाँ पे लगता है और क्लोजिंग हो जाता है यहाँ पे। तो ये हमें ये शो कर रहा है कि मार्केट खुलते ही एक बायर्स ने ट्राई किया ऊपर ले जाने का मार्केट को, बट वो ऊपर नहीं ले जा पाए, फिर सेलर नीचे ले जाने का कोशिश किए, सेलर भी नीचे नहीं ले जा पाए, और कैंडल बंद हुआ कहीं पे, जहां पे ओपन हुआ था वहीं पे लगभग बंद हो गया। तो ये इनडिसीजन शो कर रहा है, यहाँ पे ना बुल जीत पा रहे हैं ना ही बियर जीत पा रहे हैं। तो अगर हम देखें ना तो डोजी दो तरह के होते हैं, एक तो होता है ड्रैगन फ्लाई डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, और दूसरा होता है ग्रेवस्टोन डोजी। कुछ इस तरीके का दिखता है। जो ड्रैगन फ्लाई डोजी होता है इसको हम बुलिश भी बोलते हैं, बुलिश कैंडल भी बोलते हैं, ये बुलिश होता है। और जो ग्रेविस्टोन डोजी होता है ये बियरिश होता है। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ड्रैगन फ्लाई डोजी क्या होता है। तो ड्रैगन फ्लाई डोजी बेसिकली एक बुलिश कैंडल होता है, लाइक एक हैमर टाइप का दिखता है। तो ड्रैगन फ्लाई डोजी क्या होता है कि अगर मार्केट का ट्रेंड अप है और कहीं पे पुल बैक पे एक इस तरीके का ड्रैगन फ्लाई डोजी बने, तो हम मानेंगे कि ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन हो सकता है, यहाँ से ट्रेंड कंटिन्यूएशन हो सकता है। और सेम केस होता है जैसा हमने बुलिश एनगल्फिंग और बेयरिश एनगल्फिंग के केस में पढ़ा था कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड है और डाउन ट्रेंड में कहीं पे अगर बन जाता है ड्रैगन फ्लाई डोजी, तो इस केस में ये हो सकता है कि मे बी ये प्रॉफिट बुकिंग भी हो, और प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद में इसको पुल बैक भी बोलेंगे, और हो सकता है ये नीचे भी आ जाए। लेकिन अगर 50% का ब्रेकआउट हो जाए तो हम मानेंगे कि ये अब ट्रेंड रिवर्सल हो गया हुआ है। सेम हम ग्रेविस्टोन डोजी के भी केस में पढ़ते हैं। अगर हम थोड़ा सा ग्रेविस्टोन डोजी के केस में अगर हम देखें तो ग्रेविस्टोन डोजी के केस में क्या, ड्रैगन फ्लाई डोजी के केस में जैसे अप साइड में ट्रेंड अगर अप है और ऊपर में अगर पुल बैक पे बनता है, सेम ऐसे ही ग्रेविस्टोन डोजी में क्या होता है, अगर मार्केट का ट्रेंड डाउन है, डाउन ट्रेंड में अगर कहीं पे पुल बैक पे अगर बन जाता है तो इस केस में हो सकता है कि ये मार्केट नीचे की ओर जाए, ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन हो, मार्केट डाउन ट्रेंड में एक पुल बैक लेने के बाद में नीचे आए, और इसको लोअर लो भी बोलेंगे। सेम चीज होता है कि जब मार्केट अप ट्रेंड में हो और वहां पे अगर बन जाए ग्रेविस्टोन डोजी, तो उस केस में हो सकता है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकता है, जो लोग नीचे में बाई किए हैं वो प्रॉफिट भी बुकिंग कर सकते हैं, और अगर 50% का ब्रेकआउट हो जाता है तो हम मानेंगे कि ये ट्रेंड रिवर्सल हो गया है। तो होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा।
जो बुलिश इनगल्फिंग है, बुलिश इनगल्फिंग में होता है कि मार्केट का ट्रेंड अप है और एक पुल बैक पे अगर बुलिश इनगल्फिंग बन रहा है तो हम मानेंगे कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन होगा। और अगर डाउन ट्रेंड में अगर बुलिश इनगल्फिंग बन रहा है तो हम ये मानेंगे कि हो सकता है कि ये प्रॉफिट बुकिंग भी हो, लेकिन अगर 50% का भी ब्रेकआउट हो जाता है, जो ट्रेंड चल रहा है उसके 50% का ब्रेकआउट हो जाता है, तो हम मानेंगे कि ट्रेंड रिवर्सल है। सेम केस है बियरिश इनगल्फिंग के केस में, वाइस वर्सा हम लेंगे। और हम डोजी, डोजी होता है इंडिसीजन कैंडल, ये दो तरह के होते हैं, ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेवस्टोन डोजी। तो जो ड्रैगन फ्लाई डोजी होता है, अगर मार्केट का ट्रेंड अप है और ऊपर में पुल बैक पे कहीं पे बन रहा है ड्रैगन फ्लाई डोजी, तो मानेंगे कि यहाँ से ट्रेंड कंटिन्यूएशन हो सकता है। वैसे सेम चीज अगर डाउन ट्रेंड में अगर ड्रैगन फ्लाई डोजी बन रहा है तो उस केस में हम ये मानेंगे कि हो सकता है ये प्रॉफिट बुकिंग भी हो, लेकिन अगर ट्रेंड का 50% का ब्रेकआउट हो जाता है तो हम मानेंगे कि ये ट्रेंड रिवर्सल है। और सेम ऐसा ही होता है ग्रेवस्टोन डोजी के केस में। तो अब हम लोग आगे चलते हैं और पढ़ते हैं मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। मॉर्निंग स्टार क्या होता है कि मॉर्निंग स्टार जनरली ये डाउन ट्रेंड में बनता है। जो मॉर्निंग स्टार होता है हमारा वो जनरली डाउन ट्रेंड में बनता है, जनरली डाउन ट्रेंड में बनता है। तो ये क्या होता है कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आ रहा होता है, यहाँ पे एक रेड कलर का कैंडल होता है और यहाँ पे एक ना छोटा सा ग्रीन कलर का एक डोजी सा कैंडल बन जाता है और इसके 50% एरिया को ये इनगल्फ कर लेता है। तो हम मानेंगे कि ये यहाँ से ट्रेंड कंटिन्यूएशन होने वाला है। ठीक है, ये मॉर्निंग स्टार होता है कि एक कैंडल रेड कलर का बन रहा है, एक इंडिसीजन कैंडल बन रहा है और एक कैंडल ऐसा बना कि 50% को एक डाउन ट्रेंड चलते आ रहा है। यहाँ पे एक रेड कलर का कैंडल बनता है और एक इंडिसीजन कैंडल बन जाता है और सेम इसी जगह पे एक बुलिश इनगल्फिंग टाइप का कैंडल बनता है जो प्रीवियसली दोनों कैंडल को ऑलमोस्ट इनगल्फ कर लेता है या 50% तक इनगल्फ कर लेता है। तो इसे हम मॉर्निंग स्टार बोलेंगे और हम मानेंगे कि ये ट्रेंड का रिवर्सल होने वाला है, अब यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। सेम होता है इवनिंग स्टार में। इवनिंग स्टार में क्या होता है कि मार्केट अपसाइड जा रहा होता है, ऊपर में एक ग्रीन कलर का कैंडल बनता है और एक डोजी कैंडल बनता है, इंडिसीजन कैंडल, और वहां पे एक रेड कलर का बेयरिश इनगल्फिंग बन जाता है। तो हम ये मानेंगे कि यहाँ से ट्रेंड का रिवर्सल होने वाला है। मॉर्निंग स्टार क्या होता है कि मार्केट में जब डाउन ट्रेंड चल रहा होता है तो डाउन ट्रेंड में एक रेड कलर का कैंडल बनेगा, रेड कलर का कैंडल के बाद में एक इंडिसीजन कैंडल बनेगा जिसको डोजी बोलते हैं और एक ग्रीन कलर का कैंडल बन जाएगा जो बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनेगा, जो प्रीवियसली दोनों कैंडल को ऑलमोस्ट इनगल्फ कर लेगा या 50% से ज्यादा इनगल्फ कर लेगा। तो उस केस में जब हम वैसा कैंडल देखेंगे तो हम ये मानेंगे कि मार्केट में अप ट्रेंड आने, मतलब ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है। बेसिकली मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार ट्रेंड रिवर्सल के लिए होता है, तो वहां से मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा। सेम केस होता है इवनिंग स्टार में। मार्केट अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में एक ग्रीन कलर का कैंडल बनता है, जो सेकंड कैंडल होता है वो इंडिसीजन कैंडल जो कि डोजी बनता है और थर्ड कैंडल बेयरिश इनगल्फिंग बनता है जो प्रीवियसली दोनों कैंडल को इनगल्फ कर लेता है। तो उसे हम इवनिंग स्टार बोलेंगे, मानेंगे कि वहां से मार्केट में अब रिवर्सल आएगा। ठीक है, तो अब ये था हमारा मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। अब हम बात करते हैं हैमर का। हैमर क्या होता है? हैमर एक हथौड़ा जैसा कैंडल टाइप का एक पिक्चर दिखता है, कैंडल दिखता है। ये हथौड़ा क्या शो करता है कि मार्केट में अगर ये रेड कलर का, मान लो कि ये रेड कलर का या ग्रीन कलर का किसी भी तरह का हो सकता है, हो सकता है कि ये रेड कलर का भी बने, हो सकता है ये ग्रीन कलर का भी बने। तो ये शो कर रहा है कि मार्केट में अगर ये ग्रीन कलर का बना हुआ है तो ये शो कर रहा है कि मार्केट में ओपनिंग यहाँ पे था, ये हाई था मार्केट का, ये लो था मार्केट का और यही सेम क्लोजिंग भी है। तो ये शो कर रहा है कि मार्केट ओपन होता है यहाँ पे। जो बियर लोग होते हैं वो लोग बहुत कोशिश करते हैं मार्केट को नीचे ले जाने का, लेकिन बुल अचानक से यहाँ से बहुत स्पीड में एग्रेसिवली बाइंग करते हैं और मार्केट को कहीं ना कहीं यहाँ पे क्लोजिंग करवा देते हैं, हाई पे ही क्लोज करवा देते हैं। तो ये एक शो कर रहा है कि ये बहुत ही बुलिश कैंडल है कि बियर लोग ट्राई तो किए थे मार्केट को नीचे ले जाने का, लेकिन उसको नीचे ले नहीं जा पाए। वो जो बुल्स थे वो जीत गए। वो उस कैंडल को एक ग्रीन कलर के कैंडल में या रेड कलर का कैंडल कुछ भी बन सकता है। अगर हैमर किसी कहीं भी अगर अप ट्रेंड है और कहीं भी
कहीं भी मार्केट में पुल बैक ले रहा है और पुल बैक पे अगर एक हैमर बन जा रहा है तो हमें मानेंगे कि ये ट्रेंड का कंटिन्यूएशन हो सकता है। ठीक है, सेम होता है इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर क्या होता है कि मार्केट में सेम जैसा हमने पढ़ा है हैमर के केस में, सेम होता है इन्वर्टेड हैमर के केस में। इन्वर्टेड हैमर के केस में क्या होता है कि ये हो सकता है कि ये रेड भी बने या ग्रीन भी बने, कुछ भी बन सकता है, लेकिन इसका नाम रहेगा, अगर ऐसा पैटर्न बन रहा है तो ये इन्वर्टेड हैमर ही होगा। तो अगर मान लीजिए कि ये रेड कलर का बना है, ये रेड कलर का है, तो रेड कलर का अगर है तो ये क्या शो कर रहा है कि मार्केट में ये इसका हाई था, ये इसका ओपनिंग था, ये क्लोजिंग हो गया और यही इसका लो भी हो गया। तो ये शो कर रहा है कि मार्केट में ओपनिंग यहाँ पे था, मार्केट में बुल लोग कोशिश तो किए मार्केट को ऊपर ले जाने का, लेकिन सेलिंग प्रेशर इतना ज्यादा हाई था कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर की वजह से मार्केट नीचे आ गया और क्लोजिंग इसका नीचे हो गया। तो ये एक इन्वर्टेड हैमर, मतलब हथौड़ा को उल्टा कर देते हैं, तो वही सेम चीज है। अगर हथौड़ा खड़ा रहे तो वो बुलिश हो जाएगा, अगर हथौड़ा को उल्टा करके रख दे तो वो बेयरिश हो जाएगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, बुलिश हरामी और बेयरिश हरामी पे। ये बुलिश हरामी और बेयरिश हरामी क्या होता है? बुलिश हरामी, हरामी जो वर्ड होता है, इसे जापान में प्रेग्नेंट लेडी, हम लोग जापानीज कैंडलस्टिक पढ़ते हैं इसलिए वहीं के वर्ड्स को फॉलो करते हैं। तो जो हरामी जो वर्ड है, इसका मीनिंग होता है जापान में प्रेग्नेंट लेडी। ठीक है, इसका मीनिंग होता है प्रेग्नेंट लेडी। तो क्या होता है कि मार्केट का ट्रेंड अप है, इसे ये एक तरह का जो बुलिश हरामी और बेयरिश हरामी है, इसे हम ट्रेंड रिवर्सल भी बोलते हैं। तो जो बुलिश हरामी है वो क्या होता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में रहते हुए एक ग्रीन कलर का ऊपर में एक कैंडल होता है और एक इंडिसीजन कैंडल, जो ये पहला कैंडल होता है इसे कहते हैं मदर कैंडल, और जो ये कैंडल होता है इसे कहते हैं बेबी कैंडल। तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये एक मदर है और ये एक बेबी है, तो ये प्रेग्नेंट टाइप का फील आपको इसमें आ रहा होगा। तो इसे ही कहते हैं बुलिश हरामी। अगर बुलिश हरामी अगर अप ट्रेंड में बन रहा है तो माना जाता है कि वहां से ट्रेंड का रिवर्सल होगा। सेम होता है बेयरिश हरामी के केस में। बेयरिश हरामी के केस में क्या होता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है, डाउन ट्रेंड में एक रेड कलर का कैंडल बनता है और उसका नेक्स्ट कैंडल जो होता है वो इंडिसीजन कैंडल, डोजी कैंडल बन जाता है। तो ये देखिए, ये एक तरह का प्रेग्नेंट लेडी टाइप का दिख रहा है, जो प्रेग्नेंट होता है इसी तरीके का दिखता है। तो अगर ऐसा कुछ कैंडल बन जाता है, ठीक है, तो हम ये मानेंगे कि ये एक बेयरिश हरामी है और यहाँ से ट्रेंड का रिवर्सल हो सकता है। ठीक है गाइस, तो यही था कैंडलस्टिक पैटर्न। तो हमने बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पढ़े हैं, और भी आगे कैंडलस्टिक जब चार्ट पे हम चलेंगे तो और भी कैंडलस्टिक पढ़ेंगे। तो अभी जो मेजरली जो इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक थे वो मैंने आपको बता दिया। अगर यही सेम चीज को अगर हम एसएमसी के लैंग्वेज में अगर देखें तो जो हमने बुलिश इनगल्फिंग पढ़ा है उसे हम बोलेंगे बर्स्ट कैंडल। तो इसी तरीके से हम आगे देखेंगे, आगे और भी चीजों को डिस्कस करेंगे। अभी कैंडलस्टिक यहीं तक देखते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक थे, जो भी पैटर्न थे वो मैंने आपको बता दिया है। अब आगे हम लोग कुछ और चीजों पे डिस्कस करेंगे, थोड़े और एडवांस कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो आप लोग हैं, आप लोग बिगनर्स नहीं है, थोड़े बहुत आप लोगों को मार्केट का नॉलेज होगा। तो जीरो से ना स्टार्ट करके मैं थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ कि थोड़ा स्पीड में चलेंगे और जितना ज्यादा से ज्यादा हो एडवांस में मैं आप लोगों को सिखा पाऊँ। चलिए, थैंक यू। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो लाइक करें। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, कॉन्सेप्ट बना रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि धीरे धीरे आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लेके आऊँ जो आप लोगों को प्रॉफिटेबल बनने में हेल्प करें। तो गाइस, थैंक यू। मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो में।